टैटू, वो फैशन जिस पर कुछ लोगों की दीवानगी सर चढ़कर बोलती है। लेकिन एक आदमी इसी टैटू मशीन से एक लड़की पर जानलेवा हमला कर रहा था। वो लड़की तो जानती भी नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला था। लाख कोशिशों के बावजूद वो लड़की खुद को बचा नहीं पाई। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। क्या कोई सोच भी सकता है कि शरीर पर खूबसूरत डिजाइन बनाने वाली टैटू मशीन किसी को मौत दे सकती है? आखिर क्या हुआ था कि ये लड़की इस कातिल की गिरफ्त में आ गई? और कौन था ये कातिल? एक मासूम को इतनी बेरहम तरीके से मारने के पीछे क्या वजह हो सकती है? आइए देखते हैं इस जघन्य अपराध के पीछे की हकीकत। अरे रेखा सुनो तो। कब से मांग रहे, अब दे भी दो माफी। हैं? इतनी देर कोई नाराज रहता है क्या भला? छटपटाना बंद करो, बात सुनो हमारी। तुम्हारी बात सुनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, छोड़ो हमें। ऐसे कैसे छोड़ दें? प्यार करते हैं तुमसे, हाथ पकड़ने हक तो है हमारा। ये हक तुम 3 महीने पहले ही खो चुके हो। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तुमने बोले रिश्ता खत्म? ऐसा होता तो ये काहे बनवाते? यही है ना हमारे प्यार की निशानी है? और तुम भी तो बनाए हो निशानी। दिखाओ जरा, कहाँ है ये? हमें छूने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे फिर गुस्सा? अरे खून उबल गया तो सारी लाली चली जाएगी। बताओ तो सही, दिक्कत क्या है? दिक्कत तुम हमसे पूछ रहे हो? जाओ जाकर अपने उन 5 गर्लफ्रेंड से जाकर पूछो जिनके प्यार की निशानी तुमने अपने हाथों में बना रखी है। बहुत बहका लिए तुम और बहुत बहक गए हम। अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम हमारे लिए मर चुके हो देव। माँ बाप विदेश गए हैं ना तुम्हारे? अकेली हो ना? रात को चटकनी जोर से लगा के। सुनो देव ठाकुर, गलती से भी हमारे घर के आसपास भी मत भटकना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी यही अदाओं ने तो तुम्हें कातिल बनाया है। अब तो तुम्हें पाने के लिए पागलपन की सारी चौखट लांग देंगे, मिटा देंगे अपनी अतीत की हर निशानी को। मैडम, इस लाश का तो एक पैर कटा हुआ है। पाठक, पिछले 4 हफ्तों में ये तीसरी घटना है। जी मैडम। ना कोई फोन करके पैसा मांगता है और ना ही कोई खबर मिलती है, लेकिन 72 घंटे के अंदर लड़की की बॉडी मिल जाती है, और वो भी ऐसे कोई ना कोई पार्ट कटा हुआ, जैसे इसका पैर काट दिया। कौन करता होगा मैडम इतनी दरिंदगी भरी हरकत? यही तो पता लगाना है पाठक कि कौन है ये दरिंदा और क्यों मार रहा है लड़कियों को। तो न जाने इसका अगला शिकार कौन होगा। खैर पाठक, बॉडी को कवर करवा दो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी मैडम। गिर गया था, वही दे रहे हैं।
हम इसे हटाना चाहते हैं, कर पाएंगे आप? ये हमारा डिजाइन तो नहीं लगता शायद। नहीं, ये आपका डिजाइन नहीं है। जहाँ से करवाया था ना वो शॉप बंद हो गई है, इसलिए यहाँ पे आए। तो बताइए, मिट पाएगा टैटू? मिट तो नहीं पाएगा, परमानेंट इंक से बना है। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे? आप तो बड़ी उतावली हो रही हैं। बहुत बुरी याद जुड़ी है क्या? आपको उससे मतलब, आप बताइए कि आप कर सकते हैं कि नहीं, वरना हम चलते हैं। अरे कर क्यों नहीं सकते? मिटा नहीं सकते पर डिजाइन तो बदल सकते हैं ना। एक मिनट, आप ये देखिए, इनमें से कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर लीजिए, हम बना देंगे। हाँ, आप ये कर दीजिए। क्या बात है दीदी, आपकी चॉइस तो बहुत बढ़िया है। आप ये बताइए कि छुप जाएगा ना पुराना वाला टैटू? बिल्कुल, किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि नया बनवाया है। ठीक है फिर। क्या कर रहे? हाँ? और तुम्हें 2 मिनट की ढील क्या दी? हमारे प्यार की निशानी को मिटाने चली हो? हाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हम तुमसे कह चुके हैं ना, हम नहीं करते तुमसे प्यार शाह। हमारा जो दिल करेगा हम वही करेंगे। चौथा मर्डर हो गया और हमारे हाथ कोई सुराग नहीं, कोई निजी दुश्मनी भी नहीं है। कातिल बस यूं ही लड़कियों को सड़क से उठाकर कभी उनका हाथ, कभी पैर और कभी गर्दन काट के फेंक दे रहा है। जी मैडम, पिछली बार टांग काटी थी और अब हाथ। पता नहीं वो कटे हुए बॉडी पार्ट्स का क्या करता है। लाश मिलती है पर वो कटा हुआ बॉडी पार्ट्स नहीं। इन सब का कातिल एक ही है, हो ना हो कोई ना कोई लिंक जरूर होगा। हाँ मैडम, एक लिंक है। क्या? हम दिखा देंगे कि तुम्हारे प्यार के पागलपन में किस हद तक जा सकते हैं।
हमारा प्यार झूठा नहीं था रेखा। क्या टैटू और लगातार हो रही हत्याओं के बीच में कोई कड़ी जुड़ी हुई थी, या फिर ये एक महज इत्तेफाक था? उधर रेखा ने देव की हरकतों से तंग आकर उससे सारे नाते तोड़ लिए थे। वो उससे जुड़ी हुई यादों और निशानियों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटा देना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ देव पर रेखा को दोबारा हासिल करने का पागलपन सवार था। रेखा का पीछा करना, उसके हर काम में दखल देना, उसके टैटू मिटाने पर उसको धमकी देना, ये सब किसी गलत की ओर इशारा कर रहा था। अब सवाल ये था कि रेखा इस जंजाल से निकल पाएगी या फिर उस पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी। हाय। अरे आप आइए। दीदी, आपने घर बुलवा तो लिया, मगर वो आपका आशिक यहाँ भी आ गया तो? अरे आप घबराइए मत, वो यहाँ नहीं आएगा, इसलिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया है। आप बस पुराने टैटू पे नया टैटू बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आप रेडी हो जाइए। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो 2 बार में खत्म करते हैं टैटू? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, इतना दर्द बर्दाश्त कर लेंगे हम। कंटिन्यू कीजिए। जैसा आपका मन। हो गया। जी धन्यवाद आपका। अब कोई नहीं बता पाएगा कि इससे पहले यहाँ क्या बना हुआ था। हमने तो आपसे पहले ही कहा था। वैसे एक बात बताना रह गई थी, उस वक्त ध्यान नहीं रहा। हाँ बोलिए। ये जो टैटू आपने बनवाया है चुन के, ये निशान एक प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, जिसके चलते ये माना जाता है कि जहां भी ये निशान रहेगा वहां सब बुरा बुरा घटेगा और बुरे ख्यालात वाले लोग आसपास मंडराने लगेंगे। देव से बुरा क्या हो सकता है मेरे लिए? खैर छोड़िए, हम इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते तो हम भी नहीं हैं, पर सोचा कम से कम बता तो दें। आप पैसे ले लीजिए। थैंक यू, चलता हूँ। जी। कौन है? कौन है? छोड़ो, छोड़ो हमें। देव तुम? बहुत तड़पा लिया तुमने हमें, अब और देर तुमसे दूर नहीं रह सकते। चुपचाप हमारी बात सुन लो, वरना सच में पागल हो जाएंगे और भूल जाएंगे कि क्या करना है। ये देखो, देखा, धीरे धीरे करके ये लड़कियों के सारे नाम मिटा देंगे और सिर्फ तुम्हारा नाम रहेगा यहाँ पे। अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या किए? हाँ, हमारे प्यार की निशानी मिटा दी। अरे क्यों किया तुमने ये? छोड़ो हमें, वरना चीख-चीख के मोहल्ला बना लेंगे। जब तक तेरी चीख बाहर पहुंचेगी तुम चिल्लाने के लायक नहीं रहोगी। शुक्र मनाओ कि अब भी प्यार करते हैं तुमसे और अपने प्यार की बदनामी नहीं होने दे सकते। क्यों बे, बंदर की औलाद, बहुत छलांगे मार रहा है। हाँ, हड्डियां तोड़ दूंगी ना तेरी, फिर पूछूंगी कि लगा छलांग। रुक जाइए मैडम,
आप इस तरह से परेशान नहीं कर सकते मेरे क्लाइंट को। ये आपसी मामला है, कोई क्रिमिनल केस नहीं। प्यार करते हैं एक दूसरे से ये दोनों। ये देखिए इनके प्यार का सबूत, ये लेटर्स जो इस लड़की ने मेरे क्लाइंट को लिखे। ये सब पिछली बातें हैं और अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। और ये बात हम देव को भी समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये हमें परेशान करता रहता है। सुना वकील साहब, लड़की क्या बोल रही है? आपके इस क्लाइंट ने लड़की को घर जाके धमकाया है। इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाली। बच्चे, चाहे अब तू जज बुला ले या वकीलों की लाइन खड़ी कर दे, तेरी खातिरदारी तो मैं अच्छे से करूँ। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए रेखा, तो हमें माफ कर दो। अब तुम्हारे घर के, तुम्हारे गली के आसपास भी नहीं पटकेंगे। देखो तुम हमसे प्यार करती थी ना, तुम्हें उसी प्यार का वास्ता, माफ कर दो, माफ कर दो। मैडम जी, आप इसे छोड़ दीजिए, हमें इसकी बातों पे भरोसा है। हम अपना केस वापस लेते हैं। ठीक है, मर्जी तुम्हारी, लेकिन अगर इसने कभी कुछ भी किया ना तो रेखा, मुझे बस एक कॉल करना, इसकी खातिरदारी मैं खुद करूंगी। जी धन्यवाद। जाइए, फॉर्मेलिटीज कर लीजिए। पाठक, चलो। रुको। बैठ। क्या बड़ा टैटू शैटू बना रखे हैं तूने? हाँ, क्या टैटू बनाना भी गुनाह है क्या आपके थाने में? जितना पूछ रही हो ना उतना जवाब दे। टैटू के चक्कर में 4 लड़कियां मर गई हैं। 4 लड़कियां? फोटोज देख और बता, जानता है इसमें से किसी को? हम नहीं जानते इनमें से किसी को। आप इस तरह से हैरेस नहीं कर सकती मेरे क्लाइंट को। हैरास करना इसे कहते हैं। बता, और हरासमेंट करूं? नहीं ना? तो बता, जानता है किसी को? देखिए, हमने कहा हम किसी को नहीं जानते और ना ही हमारा टैटू का कोई बिजनेस है। हमको क्या पता? अच्छा लगता है तो खुद ही बना लेते टैटू घर पे। ठीक है, तो जा अब यहाँ से। दोबारा जरूरत पड़ी ना तो बुलाऊंगी खातिरदारी के लिए। ठीक है, आ जाना, निकल। नजर रखो इस पर। अरे कहाँ मर गए तेरे? हाँ, तो पैसे लेने में 2 मिनट नहीं लगाते तुम और आने में 4 घंटा लगा दिए। पूरा का पूरा मुंह सुझा दिया हमारा। मामला बहुत गर्म था, लड़की घर में घुस गए थे तुम। मेरी मानो तो कुछ दिन शांति बनाए रखो, वरना दिक्कत में फंस जाओगे। मुसीबत में ना फंसे, कभी नोटों की गड्डी तुम्हारे घर पहुंच जाती है। मेरा काम था सतर्क करना, चलता हूं। जी मैडम, सारे टैटू पार्लर्स छान लिए पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। और वो लड़का देव,
उसका कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। जब से थाने से गया है बिल्कुल शांत बैठा है। पाठक, जल्दी पता लगाओ, प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। वो संकी कातिल यूं ही कत्ल करता रहा ना तो शहर में अफरा तफरी मच जाएगी। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। एक संकी और खतरनाक हत्यारा एक एक करके मासूम लड़कियों को मौत के घाट उतार रहा था। इस लगातार होती हत्याओं की वजह से पूरा शहर दहशत में था। पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा हुआ था। वो दिन रात एक करके इस हत्यारे को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी। कई लोगों पर शक्की सुई थी, लेकिन अहम सुराग मिलना अभी तक बाकी था। शहर की हवा में एक अजीब सा खौफ था। कोई था जो लगातार रेखा पर नजर रखे हुए था। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? पैसे चाहिए तुम्हें? रुको, ये लो, ये लो, ये लो, और भी लो, ये भी ले लो। देव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लव यू। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी लाइफ में आ जाओ। ये सारे मैसेजेस तुमने ही किए हैं ना? तुम्हारा प्यार कम क्यों हो गया? प्लीज मेरी जिंदगी में आ जाओ। देव, तुम हो क्या? देव, तुम हो देव? चल बोल, रेखा कहाँ है? बोल, नहीं तो तेरी सारी की सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। हम कुछ नहीं जानते, हम भोलेनाथ की कसम। हम उसके पीछे पीछे जरूर गए थे, पर उसके घर के अंदर नहीं गए। कसम कसम खाते हम उससे प्यार करते हैं, उसको दुख काहे पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन एक भिखारी था। हाँ, वो उसके पीछे पीछे आया था। शायद उसने उसी ने शायद सब कुछ देखा हो, है ना? ये कहना चाहता ना तू? ठीक है, भिखारी से पूछ लेते हैं। त्रिवेदी जी आइए। यस मैम। त्रिवेदी जी हैं ये, हमारे लिए काम करते हैं। नजर रखो इस पर। जी मैडम। मैंने कहा था तुझ पे नजर रखने के लिए, भरोसा नहीं था मुझे तुझ पर। पहले भी एक कांड कर चुका है ना तू। बोल त्रिवेदी जी, बताइए इसे क्या हुआ था उस रात? मैंने उस दिन रेखा को घर के अंदर सुरक्षित जाते हुए देखा था। ये देव भी वहां खड़ा हुआ था। अब बोल, ये तेरी हरकत है ना? हाँ, तेरी हरकत है ना ये? देख, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी बता दे रेखा कहाँ है।
बता वो जिंदा भी है या बाकी लड़कियों की तरह उसके अंग काट के फेंक दिए तूने? बाकी लड़कियां अंग? ये आप क्या कह रहे हैं मैडम? देखिए हम रेखा से बहुत प्यार करते हैं, उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तू ऐसे नहीं बोलेगा। पाठक, वो फोटोज लाना जरा। अब इस फोटो को देख। जिस चौथी लड़की का खून हुआ था ना, ये उसका फोटो है। टैटू देख उसका। हम क्या करें मैडम? यहाँ पे मैं काहे दिखा रही? ठहर जा, ठहर जा। अब ये फोटो देख। देख देख इस फोटो को गौर से और मुझे बताओ कि इस लड़की की पार्टी में पीछे कौन खड़ा है? बोल, तू ही है ना? हाँ? देखिए हम समझाते हैं मैडम, हम पार्टी में इससे मिले जरूर थे, हम मानते हैं, पर हम उसको जानते नहीं हैं, इससे दोबारा नहीं मिले थे। पता नहीं, तो एक और दूंगी। बोल, बता। हमारी बात का विश्वास कीजिए मैडम, अब कुछ नहीं किया। चुप, एकदम चुप। लड़की के घर जाके धमकी दी उसे तूने? टैटू का शौक तुझे? रेखा के घर का कोना कोना कौन जानता है? तू ना? तो बोल मुझे, बोल रेखा कहाँ है? देखिए मैडम, हमारा अकेले का आना जाना नहीं था, वो विक्की भी आया था उस दिन हमारे प्यार की निशानी वाले टैटू के ऊपर टैटू बनाने। विक्की? कौन है ये विक्की? विक्की तुम ही हो? जी मैडम। आखिर बार रेखा से कब मिले थे? हम गए थे रेखा दीदी के यहाँ टैटू बनाने। उन्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड का टैटू छिपाना था, बस उसके बाद हम उनसे कभी नहीं मिले। क्यों, क्या हुआ रेखा दीदी को? तुम्हारी रेखा दीदी का अपहरण हो गया है, कुछ जानते हो उसके बारे में? क्या बात कर रही है मैडम आप? बेचारी, ये पक्का उनके एक्स बॉयफ्रेंड का काम होगा। हो सकता है, पर तुम कैसे जानते हो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में? क्या बताएं मैडम, पहली बार जब रेखा जी हमारे टैटू पार्लर में टैटू बनवाने आई थी तो उनका बॉयफ्रेंड भी आ धमका था पीछे से। हाँ। ठीक है, तो खींच लो। ये हमारी पर्सनल डिजाइन है मैडम, आप क्या करेंगे देखकर? हमारे खास कस्टमर्स के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं। रेखा के बारे में कुछ पता चले तो हमें बताना। जी मैम, पक्का। हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको जल्द ही मिल जाएंगी। चलो। ध्यान से। बताया इसने कुछ? जी नहीं मैडम। नहीं बताया। लाओ, हम पूछते हैं। देखिए मैडम कुछ नहीं जानते, पहले भी बता चुके हैं। आपको कोई सुराग नहीं मिल रहा तो आप बार बार हमें ही तोड़ रही हैं। देखिए हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। जी मैडम, टेक्निकल टीम ने रेखा के मोबाइल को चालू कर लिया है और उसके अपहरण से पहले की उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है जो मैं सीडी में लेकर आया हूँ। अब तो तुझे मैं सबूत के साथ तोड़ूंगी। चलो चलो सीडी देखें। जी मैडम। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। विक्की, ये जूते विक्की के हैं। क्या मैडम, विक्की के जूते? हाँ विक्की। जिस तरह से उसने मेरे हाथ से अपनी डिजाइन की बुक छीनी थी ना, मुझे तो उसी वक्त उस पर शक हो गया था। उर्वी के हाथ पे जो मैंने टैटू देखा था,
सेम वही डिजाइन विक्की की बुक में भी था। जिस कातिल को हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं ना पाठक, वो कातिल विक्की है। जल्दी चलो। जी मैडम। वरना वो जानवर उसे भी मार डालेगा। क्यों कर रहे हो ये सब? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो हमें। हम क्या कर रहे हैं? हमने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि ये टैटू बनवाने से बुरे साए मंडराएंगे। अब तुम प्राचीन बातों को तो मानती नहीं है, पर हम कैसे नजरअंदाज कर? हाँ? अब आराम से, बिल्कुल पता नहीं हिलोगी तो कट गलत हो जाएगा। प्लीज हमें छोड़ दो। इन टैटू से हमें इश्क छोड़ दो। लड़कियों की बॉडी पे इतनी खूबसूरती से चमकते हैं कि जी करता है बस देखते रहे। इसीलिए तो किसी का हाथ, किसी का पैर काट के हमने अपने पास रख लिया। अब ससुरा तुमने इसे पीठ पर बनाया। समझ नहीं आता कि ऊपर से काटो नीचे से। एक काम करते हैं, दोनों जगह से काट लेते हैं। देखो हम किसी को नहीं बताएंगे तुम्हारे बारे में। तुम प्लीज हमें छोड़ दो। हमें छोड़ दो। पगला गई हो क्या? बता तो तुम वैसे भी नहीं पाओगी। मरने के बाद भला कोई जिंदा इंसान से बात कर पाता है क्या? बात तो बस हमारे टैटू करते। ताला तोड़ो। जाओ तलाशी लो। क्या हुआ? ये तो फरार हो गया। अब क्या करें? भागेगा कहाँ? अभी पकड़ते हैं इसे। कंट्रोल रूम में कॉल करो अभी और बोलो कि जिस नंबर पे मैं डायल कर रही हूँ उस नंबर को ट्रेस करो। जी मैडम। हेलो, हाँ कंट्रोल रूम। इतना हिलो मत। तुमने तो कहा था कि तुम बड़े से बड़ा दर्द बर्दाश्त कर लोगी। इसमें तो बस हल्का सा झटका लगेगा, कसम से पता भी नहीं चलेगा। टैटू बनवाने के दर्द के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। हेलो हेलो, क्या आप विक्की बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? देखिए मैं आपके टैटू की ना बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपसे टैटू बनवाना चाहती हूँ। मैं बिजी हूँ, आप बाद में फोन कीजिए। नहीं एक्चुअली क्या है ना, मेरा ब्रेकअप हो गया और जो मैंने टैटू बनवाया था ना उसमें मेरे बॉयफ्रेंड का नाम लिखा था। अब मुझे वो हटा के ना आपसे एक अच्छा सा टैटू बनाना है। अरे अरे अरे, बहुत बुरा लगा सुन के। इतना इमरजेंसी था तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। एक काम कीजिए, आप मेरी दुकान पे आ जाइए। ओके? दुकान पर आ तो जाऊं पर मेरे पास एड्रेस नहीं है। आप एड्रेस देंगे प्लीज? लिखिए। हाँ। ऑफ मेन रोड, अनुराग बिल्डिंग के पीछे। किसी से भी पूछ लीजिएगा कि विक्की टैटू कहाँ है। हाँ ठीक है।
बाय। छोड़ दो। छोड़ दो मैं। ओके, पता चल गया मैडम, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही है। चलो चलो मैडम। प्लीज प्लीज हमें जाने दे दो। मछली जब तक तड़पे ना, उसे पकड़ने में मजा नहीं आता। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मारकर यहाँ से भाग जाओगी? एक बात बताओ, क्या तुमको अब भी उम्मीद है कि तुम यहाँ से जिंदा निकल कर जाओगी? हाँ? ये तो खुला है मैडम। बंद है मैडम। नॉक करो। कौन? पुलिस। आज भले ही पकड़े जाए, पर कम से कम अपना काम पूरा कर लेंगे। तोड़ दो दरवाजा, तोड़ो। इस टैटू को अपना बना के रहेंगे हम। हैंड्स अप। मशीन बंद करो, फेंक फेंक मशीन। Get up. Are you okay? हाँ? You're safe. Don't worry. चल देख आ क्या है। क्यों बे? हमें सब पता चल गया है कि सारे खून तूने किए हैं, और जितनी भी लड़कियों के टैटू बने हुए अंग काट के तूने अपने घर पे छुपा के रखे थे ना, वो सारे पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। अब बस तू ये बता, कितना हैवानियत भरा घिनौना अपराध करने की वजह क्या थी? वजह? मैडम, आपने कभी टैटू देखे? खासकर किसी की बॉडी पे बना टैटू? हाँ? वो जो हमारी स्पेशल डिजाइन का टैटू है ना, खासकर वो वाली, उन चारों लड़कियों की बॉडी पर वो सारे टैटू जैसे जिंदा होके उनसे बात करने लगे थे। हमारे अपने हो गए थे, वो आजाद होना चाहते थे। आजाद। अब अपनी इच्छा से टैटू बना हुआ हाथ पैर कोई कटवा के तो देता नहीं हमको। हा? इसीलिए जो लड़कियां हमसे स्पेशल टैटू बनवाती थी, हम उन्हें उठा ले रहे, उठाने लगे हम। फिर किसी का हाथ, किसी का पैर, या जहां कहीं भी टैटू होता, उसको काटता था मैं और संभाल के अपने पास रख लेता था। आजाद कर देता था मैं टैटू, उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लेता था। फिर बाकी बची बॉडी, उसको ठिकाने लगाना बहुत परेशानी का काम था। पहले सुनसान जगह ढूंढो, फिर सबसे छिपाकर उन्हें फेंको। खैर, हम अपने काम पर कामयाब तो हो गए थे। अब आप ही बताइए, इतनी स्पेशल चीज को आप संभाल के रखना पसंद नहीं करेंगी? हाँ? हम तो पूरा का पूरा म्यूजियम इकट्ठा करना चाहते थे। इंसान नहीं है तू, और ना ही तू जानवर है। तरस आता है मुझे तुझ जैसे पर। अब एक काम करना बच्चे, अपनी पूरी बॉडी पे ना टैटू बनाकर काट कर जेल में रखना। अगर तुझे फांसी नहीं हुई तो लेके जाओ उसे। अभी क्या भी यहाँ से ले जाओ। जब कोई सोच समझकर साजिश रचता है और किसी को जान से मारता है, तो उसका यह अपराध कभी भी माफी के काबिल नहीं होता। विकी ने सब जानते बूझते एक के बाद एक मासूम लड़कियों को जान से मार दिया, और ऐसा करने का उसे
जरा भी अफसोस नहीं था। विकी कुमार को रेखा गुप्ता का अपहरण करके बंधक बनाने और जान से मारने की कोशिश के लिए आईपीसी की धारा 363, 368 और 307 और इसी के साथ मीरा शर्मा और उर्वी मेहता को जान से मारने के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा हुई। इस पूरे केस में सबसे अहम रोल प्ले किया यूपी पुलिस की इंस्पेक्टर रीता यादव ने, जिनकी मुस्तैदी और बारीक नजर से विकी जैसा शातिर और खतरनाक अपराधी कानून के शिकंजे में फंस सका और कई मासूम लोगों की जिंदगी बच सकी। अपराध को खत्म करने के लिए आपका और हमारा सतर्क रहना बेहद जरूरी है और इसके लिए अपने इर्द गिर्द हो रहे अपराध को देखकर केवल सोचिए मत, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।